हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले गणित से इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर ध्यान देंगे जो दो नंबर का। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे जो दो नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, सिर्फ उसी पर हम ध्यान देंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि काट ए बराबर बी बटा में तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए बटा में ए कोसेक ए बराबर 1। ये 2 नंबर का स्टूडेंट ध्यान दीजिए। जो इम्पोर्टेंट है दो नंबर का ही सिर्फ क्वेश्चन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसी पर हम इस वीडियो पर सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन का सरल किस तरह करना है तो ध्यान देंगे। देखिए, हमने पहले से सरल कर लिए हैं, सिर्फ आपको समझाना है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन से सरल किया गया है। देखिए, कॉट ए बराबर बी बटा में तो बी सेक ए बटा में ए कोसेक ए बराबर 1 है। लेफ्ट हैंड साइड पद से जो दायां पद से होता है उसको देखेंगे बी ए बटा में सेक ए और कोसेक ए सी। अब ध्यान देंगे कि इसको सरल कैसे करेंगे। तो कोसेक ए हो गया ये, तो बी बटा में, और कोसेक का होता है 1 बटा में कॉस और सेक का होता है 1 बटा में कॉस और कोसेक होता है 1 बटा में साइन बराबर बी बटा में ए गुणे साइन बटा में कॉस बचेगा। आपको पता है, सिंपल सी बात है। तो बी बटा में ए तो साइन बटा में कॉस बराबर होता है 10। ये फार्मूला है, आपको पता भी है। अब इसको बी बटा में ए गुणे 1 बटा में कॉट, तो बी बटा में ए गुणे ए तो बी बटा में ए हो जाएगा। तो देखिए, तो बी से ख़त्म हो गया, ए से ख़त्म हो गया, बचेगा ए। तो ये आपका सिद्ध हुआ, राइट हैंड साइड से आपका सिद्ध हुआ, ये कहा गया। ठीक है, सिंपल मेथड है। अब इस तरह कर को हल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम दूसरे में। देखिए क्या है, यक्स के किसी मान के लिए 2x यक्स प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर मात्र श्रेणी में होंगे। 2 नंबर का ये भी है। इसको सरल कैसे करेंगे, देखिए इसको भी सरल कर लिए हैं। आपको सिर्फ समझना है, समय बचाने के लिए हमने पहले से सरल कर लिए हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना, जो समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके बताना सर कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हम उसको फिर से रिलेटेड करके उसको रिप्लेस करके अच्छे ढंग से फिर से बताने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x यक्स प्लस 8 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। तो आप जानते हैं यहाँ पर हो गया a2 माइनस a1, ठीक है, a4 माइनस a3। तो ये फार्मूला है, आप लोग को पता है। तो क्या करेंगे, पहले में से इसको घटा लीजिए और दूसरे में से इसको घटा लीजिए। सिंपल सी बात है कि इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। घटा लेंगे, कर भी लेंगे। अब देखिए यक्स प्लस 8 माइनस 2x, तो ये यक्स प्लस 8 माइनस 2x हो गया। 3x प्लस 1 माइनस यक्स प्लस 8, 3x प्लस 1 माइनस यक्स माइनस 8। अब यक्स वाला जितना है लेफ्ट हैंड साइड ला दीजिए और जितने नंबर है उसको राइट हैंड साइड ला दीजिए। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान जरूर रखिएगा। अब इसके बाद देखिए 3 2 5 हो गया, माइनस 5 हो गया और 2 यक्स प्लस में हो गया। तो 5 में से 3 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 होगा। 3 5 15, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है, इस पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर डाउट होगा तो ज़रूर हमें कमेंट करें। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। तीसरा क्वेश्चन करा, सिद्ध कीजिए कि 2 कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर वो कह भी दिया है कि 2 कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध कर बताना है आपको। कैसे सिद्ध करेंगे सिर्फ इस वीडियो में जानेंगे और ध्यान देंगे कि इसको कैसे सिद्ध किया जा रहा है। उसी तरह क्वेश्चन आप एग्जाम में अच्छे तरह से सॉल्व करिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। माना 2 कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सपोज दैट, तो 2 कर्ण में 3 बराबर a बटा में a b, जहाँ a और b एक सहभाज्य संख्या है, सभी को पता है। संख्या और b इक्वल नॉट इक्वल 0 या 2 कर्ण में 3 बराबर a बटा में b। तो कर्ण में जो 3 होता है इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे तो a बटा में 2b हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2b एकम 2b हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये कर्ण में 1 बटा में 2b हो गया। तो a बटा में 2b इधर साइड एक परिमेय संख्या है, तब कर्ण में जो 3 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को ध्यान देंगे। परंतु कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात इसलिए हमारी परिकल्पना है वो गलत है। इसलिए 2 कर्ण में 3 बराबर एक अपरिमेय संख्या, इस बात को ध्यान देना है। तो सिंपल सा कर लेंगे। अगर यहाँ तक भी शो करके दिखा दे रहे हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है,
ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट की वीडियो है, इसको भी देख लीजिए। दिया है घन का आयतन बराबर 729 सेंटीमीटर घन है, तो भुजा का घन बराबर 729, तो भुजा का जो घन है 729 का हो जाएगा 9, एक भुजा हो जाएगा 9। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा, तो 6 गुणे 9 81, तो 81 में 6 का गुणा करेंगे 486 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी सरल कर लेंगे, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बिंदु 2, और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करना ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, माना बिंदु के निर्देशांक x, y है, दिया है, तो x1 बराबर 2 है, y1 बराबर -3 है, x2 बराबर -4 है, y2 बराबर 6 है, m1 बराबर 1 है, m2 बराबर 2 है। विभाजन का सूत्र जो होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। तो इसको सरल कर लेंगे। यहाँ पर मान ऊपर भी लिख दिए हैं कि आपको जानने में सुविधा होगी। तो 1 गुणे -4 प्लस 2 गुणे 2 बटा में 1 प्लस 2, तो 4 एकम 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो गया। 0 में जब 2 का भाग करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये तो x का मान निकल गया। y का मान वही फार्मूला है, ध्यान देंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, 1 गुणे 6 प्लस 2 गुणे 3। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें 1 गुणे 6 1 हो गया, और -3 दूना 6 हो गया। यहाँ पर माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस दिया है। देखिए यहाँ पर 3 माइनस है, तो 3 यहाँ माइनस हो गया, 3 दूना 6 हो गया माइनस, तो 6 में 6 घटा के 3 का भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में जब 3 का भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये दोनों सिद्ध हो गया, ठीक है। ये बिंदु के निर्देशांक वाले सवाल है, इस तरह कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आवृत्ति के वितरण से मध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्ग अंतराल 0, 10 है, 10, 20 है, 20, 30 है, 30, 40 है, 40, 50 है। आवृत्ति 8, 12, 10, 11 और 9 है। तो कैसे करेंगे ध्यान दे दीजिएगा, सिंपल मेथड से करेंगे। इसको भी सरल करके रखे हैं, सिर्फ आपको समझना है। देखिए 4 कॉलम बना लेंगे। आवृत्ति अंतराल, वर्ग अंतराल, आवृत्ति, मध्यमान और f1 गुणे x1। 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये 8, 12, 10, 11 दिया है, आवृत्ति दे दिया है। 5 10 में 2 का भाग करेंगे, 30 में 2 का भाग करेंगे, 50 में 2 का भाग करेंगे, 70 में 2 का भाग करेंगे और 90 में 2 का भाग करेंगे। अब इसमें सामने सामने गुणा कर लेंगे। 8 5 40, 12 में 15 गुणा 180, और 10 में 25 का गुणा 250, 35 में 11 गुणा 385 और 9 में 45 गुणा 405। ये हो गया सिग्मा f1 बराबर 50, सिग्मा f1 इंटू x1 बराबर 1260 हो गया। ये दोनों के एक दूसरे पर रखकर हम डिवाइड कर लेंगे, 25.2 आ जाएगा आपके आंसर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व करके बता दिया, इसी तरह आपको भी सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्लियरिटी पर आपको ध्यान देना है कि आप जो भी सवाल लिखे अच्छे ढंग से लिखे, और लेफ्ट हैंड साइड पर आप रब कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पर आप फेयर कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए, जो चीज़ आप लिखिए क्लियर लिखिए, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।